आदाब फ्रेंड्स, मैं इस ताहिर फराज चैनल में तमाम एसएससी उर्दू मीडियम, तेलुगु मीडियम और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट का खैर मक़दम करता हूँ। जैसा कि मैंने वादा किया था कि इस साल मसरूफ़ियात के बिना पर बहुत सारे स्कूल्स जो इनविटेशन भेज रहे हैं, लेकिन गुनागो मसरूफ़ियात रहने की वजह से मैं ही नहीं जा पा रहा हूँ। तो इस वीडियोस के ज़रिए से आपसे मुलाकात होना मैं बहुत ही खुशी महसूस कर रहा हूँ। तो आज का हमारा जो पहला वीडियो है ये है गोल सेटिंग पर। तो जैसे ही कहा जाता है कि मैन विदाउट एजुकेशन इज़ नोन एज ए वाइल्ड एनिमल, तो सिमिलरली हर इंसान को अपने ज़िंदगी में अपनी कामयाबी के लिए हर स्टूडेंट और हर प्रोफेशनल जो है एक गोल को सेट करना चाहिए, क्योंकि आज वर्ल्ड shrunk to the global village, there are many opportunities, but opportunities for those people who are fit for the society. तो नॉर्मली हमारे पास जो गोल होते हैं वो 3 किस्म के गोल्स होते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म गोल, एक होता है मिड टर्म गोल और तीसरा होता है लॉन्ग टर्म गोल। क्योंकि इस साल जो एसएससी के इम्तिहानात, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट के इम्तिहानात मार्च 20 से तेलंगाना में शुरू हो रहे हैं और एक अंदाजे से मुताबिक 5 लाख से ज़्यादा तलबा और तालिबात जो है इसमें तकरीबन मुख्तलिफ़ मीडियम से एग्ज़ाम्स शिरकत करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं ख्वाहिश करूँगा उन तमाम हज़रात से, स्टूडेंट से, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, पहले अपने मकसद को बनाइए, क्योंकि मकसद ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। तो आपके पास अभी भी जो है 40 दिन आपके पास टाइम है, तो लिहाजा आप जो है फिलवक़्त जो है अपना जो शॉर्ट टर्म गोल है वो है आपके एसएससी में 10 जीपीए लाना। तो क्योंकि ऑलरेडी आपका प्रिपरेशन हो चुका है, कई एग्ज़ाम्स, कई टेस्ट आप लिख चुके हैं और आइंदा भी जो है प्री फाइनल भी शुरू होने वाले हैं और उसके बाद 20 से आपका जो ज़िंदगी को एक नई मोड़ देने वाला जो इम्तिहान है, ज़िंदगी का आपका पहला जो एग्ज़ाम है वो सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट का जो 20 मार्च से शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले आप अपना एक गोल ये सेट होना है कि 10 जीपीए किस तरह लाना है। सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। नो डाउट सचिन तेंदुलकर इज़ अ ग्रेट बैट्समैन, बट ही रिक्वायर्ड ए नेट प्रैक्टिस बिफोर प्लेइंग एनी फॉर्मेट ऑफ द गेम। एक बहुत बड़ा प्लेयर है, इसमें कोई शक और शुबा नहीं है, लेकिन तेंदुलकर भी क्या है, कोई मैच खेलता है तो उससे पहले नेट प्रैक्टिस ज़रूर करता है। तो आपको फिलवक़्त जो है ऑलरेडी आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो आप अपनी प्रैक्टिस को जारी रखना है। तो इस तरह किस तरह जारी रखना है, ये तमाम टिप्स जो है इस वीडियो में देने की हम कोशिश करेंगे। तो गोल्स जो होते हैं, जैसा मैं इब्तिदा में कहा था कि 3 किस्म के जो गोल होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है मिड टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। यानी उमूमन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये देखते हैं कि भाई 1 साल तक हमारा दौरा कहाँ तक होना चाहिए, 3 साल आप अपने को आप कहाँ देखना चाह रहे हैं और 5 साल में आप अपने को आप कहाँ देखना चाह रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल लेवल रहता है। तो वट एवर द गोल यू हैव डिज़ाइन, इट शुड बी वेरी स्मार्ट गोल। तो क्योंकि आज का दौर चल रहा है, हार्ड वर्क का दौर नहीं है, बल्कि स्मार्ट वर्क का काम है। अब हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में टर्न करना है, क्योंकि एजुकेशन का दौर चले गया, नॉलेज का दौर चले गया। अब मौजूदा हम जो है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के दौर में जी रहे हैं, तो एवरी डे इज़ ए न्यू डे फॉर अस। तो इस ज़िमन में पहले आप अपना गोल तय कर लीजिए कि आप जो है 20 मार्च से आपके जो एग्ज़ाम्स आगाज़ होने वाले हैं उसमें 10 जीपीए किस तरह आपको हासिल करना है। सो वट एवर द गोल यू हैव डिज़ाइन, ये स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का जो एक्रोनियम की हम बात करें, एक तो आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, उस गोल को मेज़र करना चाहिए और उस गोल को अटेन करना चाहिए और उसको रियलिस्टिक होना चाहिए और हर गोल का एक टाइम बाउंड रहता है। तो हम इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आज आप ये तय कर लीजिए कि अपना एक स्वॉट एनालिसिस जो है आज आप तय करें कि आपके स्ट्रेंथ क्या है, आपके वीकनेसेस क्या है, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। और हर इंसान में
तो 4 किस्म की जो चीज़ें रहते हैं, एक तो स्ट्रेंथ रहता है, उसका वीकनेस रहता है, एक तो अपॉर्चुनिटीज़ रहता है, एक तो थ्रेट रहता है। तो पहले अपनी स्ट्रेंथ क्या है, तो आज जो है आप अपना थोड़ा-सा सेल्फ असेसमेंट कर लीजिए, क्योंकि अपने पास जो 6 सब्जेक्ट रहते हैं, तो 6 सब्जेक्ट में आपको कौन से सब्जेक्ट में आपका स्ट्रेंथ है, जहाँ पर आपके 90 मार्क्स आ रहे हैं तो उसको 100 मार्क्स कैसा ला सकते हैं। दूसरा ये होता है कि वीकनेस। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को, किसी को मैथ्स वीक दिखती है, किसी को साइंस में वीक रहते हैं, कोई दूसरे सब्जेक्ट में वीक रहते हैं, तो उस कमज़ोरी को ओवरकम कैसा करना, इसके बारे में ये भी आप असेसमेंट करिए। उसके बाद होता है अपॉर्चुनिटीज़। तो कौन से सब्जेक्ट में आपको अपॉर्चुनिटीज़ है, अगर मैथ्स में अगर आप 90 आ रहे हैं तो उसको 100% कैसा लाए, साइंस में आपको 94 आ रहे हैं तो उसको 100% मार्क्स किस तरह लाए। और लास्ट होता है अपॉर्चुनिटीज़, और उसके बाद में होता है थ्रेट ये होता है कि बहुत सारे बच्चों को डर रहता है कि, क्योंकि हम हाल ही में ये देख रहे हैं कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स, आज के दौर के जितने भी स्टूडेंट्स से मुलाकात होती है, और बिलखुसूस जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के रहते हैं, वो लोग तेलुगु से बड़ा फोबिया रहता है, और बाज़ बच्चों को मैथ्स में फोबिया रहता है, बाज़ बच्चों को साइंस में रहता है। तो उस थ्रेट को दूर करने के लिए आप पूरा सा एक प्लान बनाइए कि हमको कौन से सब्जेक्ट में स्ट्रेंथ बढ़ाना है, वीकनेस जहाँ पर है उसको कैसा ओवरकम करना है, जो से सब्जेक्ट में आपको अपॉर्चुनिटीज़ है उसको आगे बढ़ाना है, और कौन से सब्जेक्ट से आपको डर है उसको दूर करना है। और स्पेसिफिक होना चाहिए, क्योंकि आपका ये टाइम बहुत ही कीमती रहता है। तो वॉट एवर गोल यू हैव डिज़ाइन, दैट गोल शुड विथ विजन एंड इट शुड बी वेरी स्मार्ट। स्पेसिफिक हो जाना चाहिए आपको। ये 45 डेज जो भी आपके पास 40 दिन है, तो इसको आपका मकसद एक ही होना है कि किसी भी तरह आपको एसएससी में 10 जीपीए लाना है। हमारा गोल है, फिलहाल मेहनत करेंगे हम और 10 जीपीए लाने की कोशिश करेंगे। और मेजर करिए आपके गोल को, क्योंकि आपके पास अभी भी टाइम है। तो हर चीज़ में आपको ये मेजर करना है कि जहाँ पर अभी मैं डिस्कस किया था, स्वॉट एनालिसिस के बारे में बताया था कि यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज आ रही है, कहाँ पर आपको थ्रेट आ रहा है और कहाँ पर आपको वीकनेस आ रहा है, उसको आप अपने जो स्टूडेंट्स है, आपके टीचर्स है, या आपके वेल विशर्स है, या आपके मेंटर है, उनके साथ आप डिस्कस करिए। नेक्स्ट होता है ए, वॉट एवर द गोल यू हैव डिजाइन इट शुड बी अटेनेबल। यानी गोल आप ऐसा हासिल तय करिए कि 10 जीपीए, अगर आप 10 जीपीए तय करेंगे तो डेफिनेटली 9 जीपीए तक तो आप पहुंच जाएंगे। अगर आप 8 प्लान करेंगे, 7, तो ऑलवेज थिंक बिग। तो अगर आप प्लान करिए तो इंशाल्लाह अगर उस पर आप मेहनत करेंगे, मशक्क़त करेंगे, डेफिनेटली यू कैन रीच टू योर गोल। उसके बाद होता है आर, आपका गोल बिल्कुल रियलिस्टिक होना चाहिए। बाद लोग ज़िंदगी में रियलिस्टिक नहीं रहते हैं, है ना, तो इसलिए आप हमेशा रियलिस्टिक, यानी बिल्कुल दिन के ख्वाब नहीं देखना है, आपको रियलिस्टिक देखना है और पॉजिटिव सोच रखना है कि भाई मैं ये सब्जेक्ट में कितने मार्क्स ला सकता हूँ और ये सब्जेक्ट में कितने मार्क्स ला सकता हूँ और 10 जीपीए किस तरह मैं पहुँच सकता हूँ। आप रियल अंदाज में उसको सोचिए, रियलिस्टिक सोचिए। और हर गोल का एक टाइम बाउंड रहता है। फिलहाल आपका जो टाइम बाउंड है वो मार्च 20 है। इट्स गोइंग टू बी ए रेड लेटर डे इन योर लाइफ, जहाँ से आपकी शुरुआत होने वाली है और यहाँ से आपका एक नया मोड़ आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और इतना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। एक ज़माने में हम सुनते थे कि भाई एक अनार है तो एक बीमार है, लेकिन आज 1 लाख बीमार है तो एक अनार है। लेकिन कभी भी मायूस नहीं होना है और अपनी तौर पर कोशिश करना है। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है और बिल्कुल अच्छे इरादे के साथ और यानी पॉजिटिव एनर्जी रखते हुए आप आगे बढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह हम दूसरे वीडियो में फिर एक दूसरे टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे। आप तमाम स्टूडेंट्स का, टीचर्स का और जो भी सामाइन सुन रहे हैं उन तमाम हजरात का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर मिलेंगे, आइंदा दूसरा वीडियो रहेगा हमारा जो स्टडी स्किल के बारे में। थैंक यू।